ज़ीरो हो जाएगी मोदी की सियासत और मोदी की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना मुलव्वस होने के वो सारे इक़दाम जो वो करता था। अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और उन्होंने मुजीद ब्रिगेड और BLA को, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्दाना तंजीम में करार दे दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, भारत के लिए बुरी खबर जो है वो अमेरिका से आ जाती है। बलोचिस्तान में अब अमन होने जा रहा है, बलोचिस्तान में अब तरक्की होने जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और भारत को जंग मई से भी ज़्यादा बड़ा नुकसान हो गया है। भारत का इतना नुकसान हुआ कि उसके अरबों डॉलर जो हैं वो डूब गए हैं और भारत इस वक्त ची बची हैं। कभी अपने अपोजिशन लीडर्स पर जुल्म कर रहा है, कभी अपने वाइस प्रेसिडेंट पर तनकीद हो रही है और अब मोदी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि फितनल हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक ऐसा फ़ैसला सामने आ गया है जिससे भारत की 78 साल की मेहनत और उसके अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़ीरो होने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी मोदी की सियासत और मोदी की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना मुलव्वस होने के वो सारे इक़दाम जो वो करता था और यहाँ पर बैठे मुजीद ब्रिगेड या BLA को फाइनेंस कर रहा था। अमेरिका ने बाकायदा ऐलान कर दिया है और उन्होंने मुजीद ब्रिगेड और BLA को, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को दहशतगर्दाना तंजीम में करार दे दिया है। ये बड़ी अहम खबर है और ख़ासकर इस हवाले से अहम है कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं, भारत के लिए बुरी खबर जो है वो अमेरिका से आ जाती है। जिथे पैर उत्थे ही खैर। और यह पैर जो है जब अमेरिका में जाता है तब भारत के लिए तबूत में एक और कील ठोक दिया जाता है और इस मरतबा वाला कील तो ज़रा कुछ ज़्यादा ही सख्त है, जिसकी अगर ज़रा दर्द ज़्यादा हो तो मोदी बर्दाश्त करना, क्योंकि तुमने अपने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी बलूचिस्तान में और तुम्हारा यादव समेत बहुत सारे जासूस ईरान के रास्ते पाकिस्तान आ रहे थे। पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली इख्तियार करते हुए सबसे पहले ईरान वाला रास्ता बंद किया, उसके बाद अफ़गानिस्तान और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गए तो अफ़गानिस्तान वाला बॉर्डर भी किसी हद तक महफूज होता नज़र आ रहा है। यानी मगरब की तरफ पाकिस्तान को अब ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं। तो अब मौका ये था कि पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर अमन कायम करे और उसके लिए उसको अमेरिका की मदद की ज़रूरत थी, तो जो उसको मिलने के लिए अब एक उम्मीद पैदा हो गई है, क्योंकि अमेरिका ने BLA और मुजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम में करार दे दिया है। और इसके बाद जो फाइनेंसिंग हो रही थी, डॉलर्स में जो पेमेंट्स हो रही थी, जो इनके लोग बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर भौंक रहे थे, वो सब भौंकना जो है अब बंद हो जाएगा। इन पर पाबंदियाँ लगेंगी, सफरी पाबंदियाँ होंगी, ट्रांजैक्शन की पाबंदियाँ होंगी और बहुत सारी ऐसी पाबंदियों का इनको सामना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये अपने बिलों तक महदूद होंगे और वहाँ पर मारे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल प्लान तैयार है, क्योंकि अमेरिका ये सब इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान के इस खत्ते में जिसके अमन को ख़राब करके पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया जा रहा था, इस खत्ते में ख़ुद अमेरिका के मफादात जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो चीन के मफादात हैं, क्योंकि ग्वादर पोर्ट उसके पास है और उसके बाद वन बेल्ट वन रोड के तहत जो है वो चीन ये रास्ता अख्तियार करना चाहता है। पाकिस्तान के साथ उसके गहरे मरासम हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारे जगहों पर उसके कारकुन काम करते हैं। इसी तरह अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज जो हैं पाकिस्तान के इस खत्ते से बहुत सारे मिनरल्स और मादनियात को निकालने के लिए आना चाहती हैं, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। और डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था कि पाकिस्तान में तेल के वसीअ ज़खायर हैं और इसके साथ साथ कॉपर है, लिथियम है, बहुत सारी ऐसी मादनियात हैं जिनको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया और बहुत सारी मादनियात का डिस्कवर होना बाकी है। तो अमेरिका के मफादात जुड़े तो अमेरिका को एहसास हुआ कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो चंद दहशतगर्द हैं वो बलूचिस्तान का मुहासरा किए हुए हैं और वो चाहते ये हैं कि बलूचिस्तान के लोग, आवाम, वहाँ का खत्ता तरक्की ना करे। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि भारत के मफादात को मुकम्मल किया जाए। यानी भारत जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता था, उसके अज़ाइम में ये चीज़ शामिल थी कि पाकिस्तान के इस वाले हिस्से में, जिसको बलूचिस्तान कहा जाता है, मुसलसल आग भड़काई जाती रहे और उस पर तेल डाला जाता रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तेल वाली बात कर पानी डाल दिया भारत के अज़ाइम पर
और अब पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। BLA और मजीद ब्रिगेड जो कि प्रॉक्सी वार इंडिया की पाकिस्तान में लड़ रहे थे और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज का सामना किए बगैर छुप कर गुरीला वार कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ पाबंदियों का आगाज़ हो गया। और ये पाबंदियाँ सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहेंगी। बहुत सारी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है अब अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान होगी, जिसमें इस फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान को के बहुत सारे अड्डों की और बहुत सारे लोगों की निशानदेही होगी और उसके बाद इन पर जो है कहर डाल दिया जाएगा, इन पर बिजलियाँ गिराई जाएंगी और पाकिस्तान का अमन तबाह करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाएगा। याद रखिए, आने वाले 2-1 साल में आपको बलूचिस्तान में अमन होता नज़र आएगा, आपको बलूचिस्तान में तरक्की होती नज़र आएगी और आपको बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के बाकी सूबों से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करता हुआ नज़र आएगा। और उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान से निकलने वाली तमाम मादनियात पर बलूचिस्तान के लोगों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। जितना वफाक लेगा उतना ही बलूचिस्तान को भी अदा किया जाएगा, जिससे बलूचिस्तान में ना सिर्फ तलीम आम होगी, बलूचिस्तान में नई इंडस्ट्री लगेगी, बलूचिस्तान के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ग्वादर पोर्ट बनने से भारत के अज़ाइम जो वो पोर्ट के हवाले से करना चाहता था वो हमेशा हमेशा के लिए खाक हो जाएंगे। और अगर पाकिस्तान के समुद्रों में तेल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है निकल आता है, तो इसके बाद बलूचिस्तान की तरक्की को कोई रोक नहीं सकेगा। बलूचिस्तान इसी तरह से तरक्की करेगा जिस तरह आज आपको मिडल ईस्ट में दुबई, ओमान, कतर, बहरीन तरक्की करते नज़र आते हैं, उसी तरह से ये खित्ता भी जो है तरक्की करेगा। और उसका आगाज़ हो गया है क्योंकि अमेरिका ने मजीद ब्रिगेड पर भी और BLA पर भी यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पर भी पाबंदी आयद कर दी है। ये लोगों को अगवा करते थे और अगवा करने के बाद उनको कत्ल करते हैं और इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि किसी ने इनको ना सिर्फ अगवा किया बल्कि कत्ल भी कर दिया। ये एक ख़ास साजिश के तहत ये बातें फैलाई जाती हैं और कुछ हमारे ही ये कहना चाहिए अहमक लोग जो हैं इन बातों पर यकीन भी करते हैं और बार बार ये कहते थे कि क्या बलूचिस्तान में आग लगने वाली है। कुछ लगने वाला नहीं है। अगर बलूचिस्तान में आग लगने वाली है तो दहशत गर्दों के ठिकानों को लगने वाली है। अगर बलूचिस्तान में आग लगने वाली है तो भारत के मज़मूम अज़ाइम को आग लगने वाली है। अगर बलूचिस्तान में आग लगने वाली है तो शर पसंदों की शर को आग लगने वाली है। बलूचिस्तान में अब अमन होने जा रहा है, बलूचिस्तान में अब तरक्की होने जा रही है। अगले आने वाले 2-1 साल में आप देखिएगा कि ये बलूचिस्तान जो आज समझा जाता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और सबसे पसमानदा सूबा है, आने वाले चंद सालों में आप कहेंगे ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।